हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डीओई वर्कशीट नंबर 73 सॉल्व करेंगे जो कि ट्रायंगल्स पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को वर्टेक्स को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिड पॉइंट से मिलाते हैं तो उस रेखाखंड को हम त्रिभुज की माध्यिका या मीडियन कहते हैं। सेकंड, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। थर्ड, किसी भी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा द लॉन्गेस्ट साइड अमंग ऑल द साइड्स इज हाइपोटेन्यूज कर्ण। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसका हर एक कोण 60 डिग्री का होता है। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज में यदि कोण B 90 डिग्री है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ एंगल B इज 90 डिग्री देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की फिगर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, हमें एंगल B पर 90 डिग्री बोला हुआ है, तो आप सबसे पहले 90 डिग्री जहाँ आपने बनाया उस पर B लिख देंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की आपने हमेशा शेप सही बनानी है, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब हमारे पास ये हम बाकी दोनों नाम इसके लिख देते हैं। दिस इज A B C। अब ये इसका क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूस या कर्ण। ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, लंब, और ये साइड इसकी आधार बेस, ये हमें पता ही है। तो अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। अब कर्ण का नाम क्या है यहाँ पर, AC square is equal to perpendicular is AB and base is BC square. So out of these which statement is true? Statement B. Answer is B. एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्षलंब होते हैं? हाउ मेनी एल्टीट्यूड्स आर देयर इन अ ट्रायंगल? सो द आंसर इज 3। एक त्रिभुज में यदि हम उसके शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा पर ऐसे बिंदु से मिलाएं जो उसे 1:1 के अनुपात में बांट दे। 1:1 का रेशो में अगर आप कोई चीज़ बांटेंगे दैट मीन्स उसको आप हाफ डिवाइड कर रहे हैं। If in a triangle we join a vertex to a point on the opposite side which divides that side in the ratio 1:1, then that side is median, माध्यिका। एक समकोण त्रिभुज में, तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इसने कहा है एंगल B इज 90, तो इसका नाम लिख देते हैं B और ये बन गया हमारा A। अब आगे वो कह रहा है BC इज 3, BC हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर एंड AC इज 5 सेंटीमीटर। तो हमें AB साइड फाइंड आउट करनी है। हम सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब आपको H पता है, H इज 5, P हमें निकालना है, इसका नाम लिख देते हैं AB स्क्वायर प्लस B इज 3 स्क्वायर। नाउ इट इज 25 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9, 25 minus 9 is equal to AB square
that means it is equal to 16. It gives AB is under root 16 equal to 4 cm. वैसे भी 3, 4, 5 का पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद रहना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर्स में x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. अब आप ये फर्स्ट फिगर देखेंगे, ABC ट्रायंगल हमें दे रखा है जिसमें यहाँ 90 का साइन बना हुआ है. इसका मतलब बाकी दोनों एंगल्स कितने रह गए एंगल सम प्रॉपर्टी से? 90 के. एक ही अकेला एंगल 90 का है तो बाकी दोनों मिला के 90 के. अब नेक्स्ट बात हमें देखनी है, ये जो साइन लगे हुए हैं इसका मतलब AB साइड इज इक्वल टू BC, और हमें पता है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट इक्वल एंगल्स होते हैं ना. तो हम लिख लेते हैं एंगल A प्लस एंगल C इज 90 ASB से, एंगल सम प्रॉपर्टी से. आल्सो AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, और दोनों मिला के 90 के हैं तो ये दोनों आधे हो गए, इसका मतलब 45 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR इस तरीके से ट्रायंगल दिया हुआ है, दो इक्वल साइड्स दे रखी हैं. इसका मतलब जो इनके अपोजिट एंगल्स हैं, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, सामने PQ के सामने ये और इसके सामने ये, तो ये भी दोनों आपस में बराबर है. आप लिखेंगे क्योंकि PQ इज इक्वल टू PR, देयरफॉर एंगल X इज इक्वल टू 40 डिग्री. रीज़न दे देंगे, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स. समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन टू साइड्स आर इक्वल एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल X. तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू BC. अब AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल C, एंड BC के अपोजिट एंगल A. C की वैल्यू हमें पता है 45, देयरफॉर AB कितना आ गया? 45. अब दो एंगल इसके 45 के हो गए, दैट मीन्स वेरी इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल B इज 90 डिग्री. ASB एंगल सम प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PQR एक ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों साइड्स इक्वल दे रखी है, दैट मीन्स PQ इज इक्वल टू PR. PQ के अपोजिट एंगल है R, और PR के अपोजिट X, P एंगल Q. अब Q की वैल्यू है X, तो इसका मतलब नीचे वाला R भी, ये वाला एंगल भी कितना डिग्री का हो गया? X का. अब हमें पता है कि तीनों एंगल्स मिला के कितने के होंगे? 180 डिग्री के. अब हम ये लिख लेते हैं, ASB 100 डिग्री प्लस X, नीचे के बेस एंगल दोनों X हैं. इट इज 100 प्लस 2X इज इक्वल टू 180. 2X इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड माइनस 100, दैट मीन्स 80 डिग्री. तो इसके बाद 2X अगर 80 डिग्री का है, दैट मीन्स X इज इक्वल टू 40 डिग्री. दिस इज द वैल्यू ऑफ X. नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल Q समकोण है. राइट एंगल ट्रायंगल Q के ऊपर बना हुआ है, और BQ इज़ 35 सेंटीमीटर एंड PR इज़ 37 सेंटीमीटर. तो हमें बेस निकालनी है इसकी. सबसे पहले हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यूज़ रख देंगे। h हमें दिया हुआ है 37 स्क्वायर, ब्रैकेट में डालेंगे p इज़ 35 स्क्वायर एंड b हमें फाइंड आउट करना है, तो हम b की इसका नाम भी लिख सकते हैं। नाउ 37 स्क्वायर इज़ 1369, दिस इज प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इसमें से हम ये माइनस कर देंगे इधर आके, हमारे पास आ गया 144 और 144 का जब हम अंडर रूट करेंगे सो दैट विल बी 12 cm, यानी कि बेस हमारी आ गई है 12 सेंटीमीटर। तो आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा। अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है और इसको सारे अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।